हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर, जहां पे आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कराई जाती है। यहां पे हम देखने वाले हैं आज 30 प्रश्नों का एक सेट जो कि है बाल विकास एवं मनोविज्ञान का। ये आपका जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो सभी एग्ज़ाम में एक जैसा है और सेम है। चाहे पेपर आपका लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, वो कुछ भी मैटर यहाँ नहीं करता है। तो यहाँ पे चलिए देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है क्या? शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, घर घर जाकर, 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन। हम जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको ज्ञान कराना चाहते हैं कि पोषण के बारे में थोड़ा उनको हम बताएं, उनको नॉलेज दें, ताकि वो बच्चों के पोषण पे ध्यान दें। ठीक है, तो हम कब करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? निरंतरता, अनिरंतरता, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबद्ध करने के लिए कॉन्टिन्यूअस रखना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसे शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए क्या? संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट, उचित व्यायाम, ए बी दोनों या प्रोटीन? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये चीज़ दोनों। ऐसा नहीं कि मतलब किसी निश्चित अवस्था में बस बच्चे को संतुलित भोजन या निश्चित अवस्था में उचित व्यायाम की आवश्यकता होती है, नहीं। हमेशा शारीरिक विकास अच्छे से होता रहे, निरंतर रूप से होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि बराबर रूप से हमेशा उसको संतुलित भोजन और उचित व्यायाम बच्चे का उसकी एज के हिसाब से होता रहे। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है क्या? साधनों की निरंतरता, साधनों की अनिरंतरता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न को समझिए, मतलब कि जब पोषण की बात यहाँ पे हो रही है कि कोई भी काम हो, यहाँ पे अगर वैसे तो पोषण का चैप्टर है आपका, लेकिन अगर पोषण को हम छोड़ भी देते हैं, कुछ और भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी चीज़ डिसकंटिन्यू, अनिरंतरता, इरेगुलरिटी किसी चीज़ में क्यों आती है? जब साधन नहीं मिल पाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, साधनों की अनिरंतरता। जब साधन ही नहीं मिलेंगे निरंतर, तो कोई भी चीज़ निरंतर नहीं चल सकती है। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास कैसा होगा? सामान्य, सर्वोत्तम, धीरे धीरे, अनियमित। यानी उस बच्चे को सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जो है वो संतुलित भोजन मिल पाता है। तो जाहिर सी बात है, अनियमित रूप से मिल रहा है, निश्चित नहीं है ना, एक रेगुलर बेस पे नहीं मिल रहा है, तो उसका विकास भी अनियमित होगा। साधनों की निरंतरता में बाल विकास की गति को बनाती है क्या? तीव्र, सामान्य, मंद, इनमें से सभी? जब साधन निरंतर रूप से मिलते हैं तो बालक के विकास की गति कैसी हो जाती है? तब बालक की गति तीव्र होगी अच्छे से, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है साधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो गति जो है तीव्र रहेगी। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है क्या? तीव्र, सामान्य, नियमित, मंद। देखिए, आज आपका चैप्टर ही वही वाला है, तो इस वजह से हम चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ऐसा अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आज कराया, एक क्वेश्चन 1-2 दिन बाद कराया, तो वो एक रिदम नहीं बन पाता है, चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं ऐसी सिचुएशन में। सही उत्तर होता है यहाँ पे मंद, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा कैसा? अब यहाँ से आपका चैप्टर चेंज हुआ है। कोई बच्चा है, वो पहले ही दिन स्कूल जाता है और पहले ही दिन टीचर और विद्यालय के प्रति अरुचि उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव कैसा रहेगा? सामान्य, असामान्य, दोषपूर्ण, ये सभी? तो दोषपूर्ण माना जाएगा, मतलब कि उसका प्रारंभिक अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से ही तो अरुचि उत्पन्न हुई है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो उसका पहला अनुभव जो था, स्कूल का पहला इंप्रेशन ही उस पर सही नहीं पड़ा। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के ये विरोधी हैं या ये एक दूसरे के समान हैं?
ये एक दूसरे के पूरक हैं या फिर ये सभी? तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की, तो देखिए ये एक निश्चित आयु तक चलती रहती है। बेसिकली इसका जो संबंध होता है शारीरिक वृद्धि से होता है, और विकास जो है सभी पक्षों का विकास इसमें होता है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वृद्धि असामान्य हुई तो विकास भी माना जाएगा कि शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, वो भी अवरुद्ध होगा। अब शारीरिक विकास सही नहीं होता है तो उसमें मानसिक विकास पे भी फर्क पड़ता है, सामाजिक विकास पे भी फर्क पड़ता है, बहुत हर चीज़ों पे फर्क पड़ता है ना। तो ये एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, या फिर ये सभी? और उत्तर सही जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? विज्ञान प्रत्ययों से, गणितीय गणना से, सांख्यिकीय गणना से, आर्थिक गणना से? तो ये जो है डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित एक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्तता नहीं है? अधिगम अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम अक्षमता। ये निःशक्तता के अंतर्गत नहीं आता है। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? सौंदर्य, काम प्रवृत्ति, हाव भाव, इनमें से सभी? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, काम प्रवृत्ति। संतान की कामना नामक मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? करुणा, प्रेम, वात्सल्य, इनमें से सभी? ये एक मूल प्रवृत्ति है जो कि कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य का संवेग जो है उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ममता जिसे कहते हैं। ठीक है। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्मभावना, इनमें से सभी? थोड़ा फास्ट देखेंगे अब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, आत्महीनता। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से, पेट से, शरीर से, ऊर्जा से? देखिए कोई भी जीव जंतु भोजन की तलाश करते हैं, ठीक है, भोजन पाने की कोशिश करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है भूख से इसका संबंध है। जब भूख लगती है तभी इंसान भोजन की तलाश करता है। रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? कृति भाव, निर्माण प्रक्रिया, रचनात्मक भाव, इनमें से सभी? रचना धर्मिता, क्रिएट, कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाली जो क्या कह सकते हैं, नेचर होता है किसी में भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है कृति भाव। मैकडूगल के अनुसार हास्य क्या है? संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, दोनों है, या चर्चा का विषय है? तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्ति है, और इसका जो संवेग है वो है मनोविद। 14 जो है मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं, और एक प्रश्न इससे निश्चित रूप से आपका फंस जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है क्या? बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत पर बल, या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने ये गेस किया था सही है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कैटल, आलपोर्ट, फ्रायड, साइमन बिने? जब कभी भी मनो शब्द आए और सिद्धांत पूछा जाए, इसका आंसर आंख बंद कर करके आपको सिगमंड फ्रायड लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है क्या? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य? और उत्तर सही होता है यहाँ पे बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। ये बेसिकली रहता है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है क्या? प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा? जन्मजात अभिप्रेरक
तो यहाँ पे सही उत्तर होता है सुरक्षा। इसके बारे में जो ये अभिप्रेरक जो है वो आगे चल के आता है, वो वातावरण पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्यास है, निद्रा है, भूख है, ये जब बच्चे का जन्म होता है तभी से उसके अंदर ये जन्मजात अभिप्रेरक हम कह सकते हैं ये होता है। उसे नींद आती है, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है क्या? रागात्मक संवेग, द्वेषात्मक संवेग, दोनों, या फिर दार्शनिक संवेग? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रागात्मक संवेग, भारतीय विद्वानों के अनुसार। सम्मान, भक्ति एवं श्रद्धा किस चीज से संबंधित है? रागात्मक संवेग से। अगर आप इसकी थ्योरी चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स वाली थ्योरी जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। भावात्मक संवेग, समर्थन के संवेग, या मूल्यों के संवेग से? और उत्तर सही होता है रागात्मक संवेग से संबंधित है सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, ये सारी चीजें जो कि भारतीय मनोवैज्ञानिक ने माना है। गर्व, अभिमान एवं अधिकार ये किससे संबंधित है? कौन से संवेग से? तो इनका जो है द्वेषात्मक संवेग से संबंध है। गर्व होना, अभिमान होना किसी चीज पे, अधिकार अपना समझना, वो चीजें। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, प्रवृत्ति? सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, युयुत्सा। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा, क्रोध, अधिकार, कामुकता? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घृणा। बिल्कुल सही। ये तो 14 जो आपके संवेग हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं और उसके संबंधित जो संवेग है वो तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा उसमें से। आत्माभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? इंसान के अंदर आत्माभिमान की भावना क्यों आती है, कैसे आती है? कौन सा संवेग है, कौन सा इमोशन है जो उसको फोर्स करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्म गौरव। सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान होता है पुरस्कार का, दंड का, दोनों का, या प्रयोग का? तो देखिए, पुरस्कार और दंड दोनों का प्रमुख रूप से योगदान होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। अब ये इसका रूप ये प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, निंदा के रूप में भी हो सकता है। पुरस्कार दंड का मतलब ये नहीं है कि किसी को छड़ी लेके मार रहे हैं तो दंड हो गया, या किसी को गोल्ड मेडल पकड़ा दिया तो वो पुरस्कार हो गया, है ना। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, समूह शिक्षण, या इनमें से सभी? इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। विद्यालय में चाहे वो गतिविधि आधारित शिक्षण हो, खेल आधारित हो, समूह शिक्षण हो, ये सभी जो है समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 30 प्रश्न जो थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही आप अलग अलग सब्जेक्ट के जितने प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, आपको 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे इस चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।